हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल का व्लॉग है ये। कल कौन सा दिन था? फ्राइडे, शुक्रवार के दिन का है ये व्लॉग। और सुबह के ना 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए धूप, अच्छी खासी धूप का तो पूछिए ही मत। 5:30 बजते बजते ना एकदम बढ़िया सा धूप निकल जाता है। तो सुबह का जो है, बाकी जो मेरे सुबह पूजा करने से पहले वाले जो काम होते हैं वो सारे हो गए हैं। और अभी यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ। वही किचन में जो है चाय वगैरह बन गई है, दाल रख दिया है मैंने। सीटी की आवाज़ आ भी रही होगी, एक आध बार आई होगी जो है। तो वो सब हो गया है। गर्मी से जो है ना हालत एकदम ख़राब है, बिल्कुल जैसे ना काम तो हो ही रहे ना, लेकिन अब जो है ना व्लॉग वगैरह बनाने का कभी कभी रहता है ना, मन नहीं करता है, अजीब सा ही होने लगता है। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना, अब हो रहा है कि बस फटाफट से किसी तरह जो है काम अपना ख़त्म कर लिया जाए। तो यहाँ पे पूजा हो गई, आप सब भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो चाय पहले पी ली है मैंने। और ये फ़ैन जो है ना मेरे बड़े काम का, मतलब बहुत यूजफुल है। काफ़ी जो है इससे आराम मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब अब ऊपर वाला फ़ैन जो है ना, जब गैस बंद होता था तभी मैं चलाती थी, इसको जो है अपना चाहे जिधर करके चला ले रही हूँ। और गैस वगैरह चालू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ना जो है यहाँ पे ये पत्ता गोभी कट कर रही हूँ। इसी का जो है वो बनाऊँगी, जैसे पकौड़े बनते हैं ना, तो उसको भी यहाँ पे जैसे पकौड़े का थोड़ा सा अलग तरीके से जो है भभरा बोला जाता है। इसको भी मतलब कुछ लोग बोलेंगे, जैसे हम लोग लौकी का कतरा बोलते हैं, तो उसमें कमेंट आता था कि लौकी का कतरा किसको कहते हैं। तो देखिए सब ना मिला जुला के जैसे कुछ एक ही चीज़ रहता है, लेकिन उसका थोड़ा सा स्टाइल बनाने का तरीका थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता है, तो नाम भी चेंज हो जाता है। पकौड़े बनते हैं तो प्याज में सारा कुछ मिला के जो है, बेसन वगैरह मसाले, पकौड़े हो गए। कतरा वगैरह है तो वो जो है बेसन में लपेट के बनाया जाता है। और अभी मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, ये भी इसको जो है भवरा बोलते हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो वो सब कट करके फिर तन्मय को दूध वगैरह दे दिया है। और अभी यहाँ पे आटा लगा लिया है। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या होता है ना, कि इसको जो है गरम गरम ही खाना पड़ता है। तो वही है कि खाते समय ही बनाना होता है। तो थोड़ी सी यही दिक्कत हो जाती है कि रोटी भी गरम चाहिए और ये भी गरम चाहिए। तो जब ऐसा कुछ बनाना होता है तो मुझे थोड़ा सा दौड़ भाग ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आटा वगैरह लगाने के बाद ये जो है पत्ता गोभी, प्याज और लहसुन मिर्च अदरक ये कूट लिया था, बाकी सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। पत्ता गोभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने निकाल दिया है। और अभी इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ एकदम बढ़िया सा। बेसन थोड़ा सा कम डाला है। इनको ना बेसन जैसे पकौड़ों वगैरह में भी ना बहुत ज़्यादा बेसन इनको नहीं पसंद है, बोलते हैं बेसन से बेसन का ही स्वाद आने लगता है। फिर जो उसमें डाला गया है प्याज या जो भी सब्जी वगैरह, तो उसका टेस्ट नहीं अच्छे से आता है। तो थोड़ा सा मैंने कम डाला है जो है, लेकिन बाद में ना फिर बढ़ा दिया था, ज़्यादा कम लगा तो थोड़ा सा एक आध चम्मच उसमें और डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए तेल डाला है, ये पैन लिया है और इसमें तेल डाल के इसको ना चौड़ा चौड़ा जैसे टिक्की बनती है ना, वैसे बना रही हूँ। बाकी सारा प्रोसेस वही है, तेल थोड़ा कम डाला है, जैसे फ्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कम डाल के जो है यहाँ पे इसको डाला हुआ है। लेकिन इस वाले कढ़ाई में ना ये बन नहीं रहा था, मैंने थोड़ा सा ये करा, पैन रहता चौड़ा वाला, जैसे गोल वाला चौड़ा वाला जो आता है, उसमें थोड़ा और अच्छे से बनता, या तवे पे भी बन सकता था। ये मैंने अब निकाल दिया, तो फिर जो है ना तवा वगैरह नहीं यूज किया कि अब इसी पे बना लेती हूँ, इसी में जो है। तो उलट पलट के इसको अच्छे से ढक के पका उका के मैंने, मतलब अब तेल में जैसे फ्राई करना होता है तो पक जाता है जल्दी, ऐसे थोड़ा जल्दी नहीं पकता है, तो ढक के पकाना होता है। लेकिन ना टेस्ट आप दोनों का देखेंगे अलग रहेगा। पकौड़े जो होते हैं फ्राई किए हुए, वो उनका टेस्ट अलग आएगा और इसका टेस्ट अलग आएगा। अभी देखिए मैं एक ही डाल रही हूँ, दो बनाने में दिक्कत हो रही थी तो अब एक ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ।
तो एक एक भी हम लोग खा लेंगे ना जैसे, तो उतना हो जाएगा, मतलब उतना ही मैंने बनाया है कि एक एक ही हो, एक आध थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊपर से इसमें तेल थोड़ा सा डाल दिया है और अभी बन गया तो यहाँ पे खाना भी निकाल दिया, रोटी भी बनाई फटाफट से और अभी एक ही रोटी जो है ले जा रही हूँ। दाल ना बहुत थोड़ा सा ही देती हूँ, वही है यूरिक एसिड का अभी चल रहा है उनका, अभी मतलब अब तो आराम है, लेकिन अब दाल ना कमी जैसे खाना है, इसमें हमेशा परमानेंट जैसे प्रोटीन वाली चीज़ थोड़ी सी कमी लेनी चाहिए, परहेज रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिक्कत है तो परहेज किया और फिर दिक्कत ख़त्म हुई तो सब कुछ खाने पीने लगे, तो फिर वही कुछ दिन बाद ना फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो खाना वगैरह देने के बाद जो है फिर वही मैंने भी दोबारा से चाय बनाई पी और किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है और अब फिर लग गई जो है घर की साफ़ सफाई में। तो अभी ना सामान भी ग्रॉसरी वाला आया है, लेकिन मैंने सोचा पहले इस बेड वगैरह ये सब समेट लेती हूँ, यहाँ का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद वो सब करूँगी और फिर जो है झाड़ू पोछा बस लास्ट में लगाना रहेगा, तो वो फटाफट से हो जाएगा। तो आज बेडशीट वगैरह हटाना था तो इनको भी हटा दे रही हूँ, धुलने के लिए शाम को डालूँगी। अभी तो इतनी धूप हो जा रही है ना कि मेरा छत पे जाने का मतलब 9-10 बजे के बाद ना मैं छत पे बिल्कुल जाती ही नहीं हूँ कोई, इसीलिए कपड़े वगैरह मैं सुबह या तो नहाते टाइम जो धुल लिया तो वो डाल दिया है तो उसको हटा लेती हूँ 9-10 बजे तक। बाकी कुछ भी मैं फिर 10 बजे के बाद छत पे एकदम जाती ही नहीं हूँ, बहुत कम ही निकलती हूँ, जो है बहुत ज़रूरी कुछ है तभी, नहीं तो बाकी काम शाम को ही होते हैं छत वाले जो करने हैं। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दिया, कवर वगैरह जो तकिए का सब कुछ निकाल दिया है और ले जाके उधर रख दिया है सारा कुछ, कि शाम को बस अब मुझे मशीन में डालना रहेगा और इधर का जो है सारा काम ख़त्म कर लिया। तन्मय के रूम का भी चेंज करना था, लेकिन उसका वही था, मैं गई कि अभी मैं हटा लेती हूँ, लेकिन नहीं रहने दीजिए, मैं हटा लूँगा कर लूँगा। उसको ना जब वो नहीं रहता है ना तो उसके रूम में काम करने में सफाई करने में मुझे सही रहता है, और रहता है ना तो बिल्कुल उसको जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस लगता है कि नहीं अभी रहने दीजिए बाद में करिएगा, ऐसे करके मैंने भी छोड़ दिया कि अब जाओ, तब मैं नहीं करूँगी, तुम निकाल देना जो है। तो यहाँ पे सारे सामान वगैरह जो है अभी इसको भी रख ले रही हूँ, शाम को ही आ गया था तो अब इसको रखने के लिए ना भी टाइम जो है निकालना पड़ता है, जगह जगह रखना और क्या है क्या नहीं है। आजकल जैसे सामान का ये हो रखा है ना कि जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही है वैसे वैसे ही आ रहा है, इकट्ठे सामान बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो अभी तो यही सब बस ख़त्म हुए थे, इसमें भी ना कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है अभी हैं भी, कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अभी हैं, तो ऐसा बहुत कुछ नहीं था कि मतलब वो नहीं है। तो फिर भी मैंने ना मंगा लिया कि नहीं, इकट्ठे सामान आ जाता है ना तो सही रहता है, बीच में क्या होता है ना फिर ध्यान नहीं रहता, कभी भूल जाओ तो फिर बाद में जैसे ये है कि अभी निकले हैं ऑफिस के लिए, आएंगे शाम को, तो उतने टाइम तक सामान जो याद है बता दो, फिर घर आने के बाद ना इनको भी रहता है कि मैं गया था तो क्यों नहीं बताया, उसी टाइम बताना चाहिए था, तो वो दिक्कत हो जाती है। फिर खाना वगैरह बनाने चलो या किसी चीज़ की उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे याद आता है। तो इसीलिए ना मैं महीने का मंगाने से ये फ़ायदा रहता है कि एक बार सारी चीज़ें याद करके लिस्ट बना दो तो फिर पूरे महीने टेंशन ख़त्म रहती है। लेकिन ये भी था कि चीज़ें जैसे कुछ एक्स्ट्रा रहती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको रखना भी सही नहीं है, यूज होती रहे तो सही है। तो इस वजह से इधर ना 1-2 महीने से मैं थोड़ा सा कम ही सामान मंगा रही थी कि जितना यूज हो उतना ही, मतलब बीच बीच में बल्कि आता रहेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ जो डब्बे में भरना था वो सब भर लिया है, कॉफ़ी पाउच था उनको कट करके भरा, बादाम, अब जैसे ड्राई फ्रूट्स में इस समय बादाम ही सिर्फ ले आना था और बाकी चीज़ें हैं। दाल वगैरह में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ काबुली चना, बाकी दालें हैं। इस टाइम पे कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा, इतनी गर्मी है ना कि मसाले वगैरह कुछ ऐसा खाने का मन भी नहीं हो रहा है, सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा बन रही हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ दाल जैसे मटर हो गया या और कोई, उन सब की ज़रूरत नहीं है। अरहर दाल
इकट्ठे जो है आ गया था, तो वो ना जैसे 6 महीने साल भर ऐसे इकट्ठे ले लिया जाता है, महीने महीने अरहर का दाल नहीं लिया जाता है। तो वो सारा सामान मैंने रख लिया, बिस्किट नमकीन अलग डब्बे में। बाकी जो बड़ी वाली बाल्टी मैं जिसमें सामान रखती थी ना, उसी में जो है दाल आया हुआ था, तो दाल भर के मैंने रख दिया है। और ये छोटे छोटे डब्बे जो है खाली थे, तो इन सब में कुछ सामान रख दे रही हूँ। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा कम सामान मंगा भी रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रखने का भी फिर ये हो जाता है ना कि ज़्यादा सामान है तो एक अलग कोई चीज़ फंसाओ उसमें रखो। तो ये सारी चीज़ें, मूंगफली अभी भरना था तो वो सब भर के रख दिया। यहाँ पे विम जेल भी बॉटल में डाल के रख दिया है। तो ये सारे काम ख़त्म होने के बाद अब ये अलमारी की बारी आ गई। तो इसमें जो है ना, वही जब काम हुआ था किचन में उसी दिन का, ऊपर का तो हल्का फुल्का पूरा नहीं साफ़ किया, ऊपर हल्का आगे से पोंछ दिया मैंने कि काम चले। नीचे गंदगी ज़्यादा लग रही थी पोंछने से, मतलब ये नहीं लगा था कि सिर्फ ऐसे ही कपड़ा मार दूंगी तो हो जाएगा, पूरा बर्तन निकालना था, धोना था, तो अब इसके लिए टाइम लगता। तो ये मैंने छोड़ा हुआ था। तो अभी ना सारा बर्तन वाला बास्केट निकाल के अच्छे से पोंछ दिया है और उसके बाद पूरा झाड़ू पोछा मैंने कर लिया। अब भी जो है ना यहाँ पे बर्तन सारे धुल के यहाँ पे रख दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। ये ना पूरे, अब इसको शाम को जो है लगाऊंगी, अभी ये अच्छे से सूख जाएगा यहाँ पे। तो सारे बर्तनों पे ना जैसे सीमेंट का वो छींटे पड़ गए थे, तो इनको साबुन से धोना ज़रूरी था। तो इस वजह से ना उस दिन मैं सफाई में नहीं कर पाई। तो आज जो है टाइम मिला, टाइम क्या मिला, क्या जैसे होता है ना, जो काम करना है तो अब उस चीज़ को दिमाग में वो रखना पड़ता है कि अभी मुझे ये काम आज करना है, इस टाइम पे निपटाना है। तो रात को एक बार मैंने सोचा कि रात को कर लेती हूँ, लेकिन रात को भी वही है ना कि थोड़ा सा मतलब आजकल अंधेरा लेट होता है ना 7 बजे, तो काम का स्पीड भी वही रहता है कि अभी तो उजाला है, तो अभी खाना थोड़ा सा देरी बनाऊंगी, तो ऐसे ऐसे में ना लेट हो जाता है। तो फिर एक्स्ट्रा कामों के लिए और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अभी जो है इस टाइम पे कर ले रही हूँ अपना। शाम को जब चाय बनाने आऊँगी तो सारा कुछ जो है फिर बास्केट में लगा के रख दूँगी। तो पूरा बर्तन धोने के बाद बास्केट ले गई बाहर, छत पे धो के धूप में मैंने डाल दिया। धूप का भी रहना मतलब रात को वही रहता है कि रात को सूखता नहीं है, सारी चीज़ें नहीं सूखती हैं। बर्तन वगैरह तो खैर अभी गर्मी है, पंखा वगैरह चला दो सूख जाता है। बाकी कुछ धूप में डालना होता है तो वो दिन में ही करना पड़ता है। तो बस सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया और लगातार बिना रुके जो है सारा काम मैंने निपटाया है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को